और मेरी चटोरों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू। एक बार आपने ये लड्डू बनाकर खा लिया ना तो यकीन मानिए आप हर साल इस लड्डू को बनाओगे। ये बिल्कुल शुगर फ्री होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बादाम ली है। आप अपने हिसाब से जितना भी लड्डू बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। यहाँ मैंने 250 ग्राम बादाम ली है, 250 ग्राम साबुत काजू लिया है, 100 ग्राम अखरोट लिया है। यहाँ पर मैंने अखरोट की मात्रा थोड़ा कम रखा है क्योंकि अखरोट बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मुझे सूट नहीं करता है, इस वजह से मैंने अखरोट को 100 ग्राम लिया है। 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू और 100 ग्राम अखरोट लिया है। 100 ग्राम अंजीर का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूँगी। आधा हमें नारियल का गोला ग्रेट कर लेना है। एक नारियल के गोला हमें नहीं डालना है, अगर आप डालना चाहते हो एक तो आप एक भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने आधा नारियल का गोले को ग्रेट करके डाला है। 50 ग्राम मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप अपने अनुसार, ऐसा नहीं है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो। किशमिश आप 100 ग्राम कर सकते हो, अंजीर को भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ। 50 ग्राम मैंने बीज डाले हैं। जितने भी बीज मैंने लिए हैं 50-50 ग्राम लिए हैं। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम तरबूज के बीज लिए हैं, 50 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हैं, 50 ग्राम मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज लिए हैं। इन्हें मेलन सीड, वाटरमेलन सीड और पम्पकिन सीड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने 50-50 ग्राम सभी बीज लिए हैं। आप बीज की मात्रा बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो। ये सामान आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 50 ग्राम बीज 35 रुपये 45 रुपये के हिसाब से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। जितनी भी क्वांटिटी मैंने ली है इन सब में 31 लड्डू बनकर मेरे तैयार हुए थे। अब हम यहाँ पर बादाम को टुकड़ों में काटेंगे। चाकू से तो ये नहीं कट सकता है, इसलिए हम लोग अमान दस्ते का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से अमान दस्ता है तो आप हल्के हल्के बादाम को थोड़ा सा टुकड़ा कर सकते हो। यहाँ पर हमें बादाम को बहुत ज़्यादा नहीं मारना है वरना ये चूरा हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो बार ही इसको मारना है जिससे कि ये थोड़ा सा टुकड़ों में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और अखरोट तीनों को टुकड़ों में बांट लिया था। अगर आपके पास ये बड़ा वाला अमान दस्ता नहीं है कूटने का तो छोटे वाला अमान दस्ते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए मैंने बादाम, काजू, अखरोट तीनों को अच्छे से मिला लिया था। अब हम यहाँ पर जितने भी और सीड्स लिए थे उन्हें भी हम मिला लेंगे। हमें सभी सीड्स को अच्छे से मिला लेना है। कई वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग अलग अलग इसे रोस्ट करते हैं, पर आज मैं सभी को एक साथ रोस्ट करूंगी तो इसलिए हमें सारी सामग्री को एक साथ मिला लेना है। यहाँ पर इससे घी भी हमारा कम लगेगा और लड्डू हेल्दी भी बनेंगे। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पर चाकू से अंजीर को भी बारीक काट लेंगे। अंजीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो ये आसानी से चाकू से कट जाती है। अंजीर अगर आप बढ़ाना चाहते हो इसकी मात्रा तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अंजीर की तासीर थोड़ी गर्म होती है तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अंजीर का ही इस्तेमाल किया है। अंजीर को काटने के बाद हम सभी सामग्री को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस सामग्री को हम थोड़ा साइड में रखेंगे। अब हमें यहाँ पर खजूर लेने हैं। यहाँ पर हम शुगर फ्री लड्डू बना रहे हैं तो शुगर की जगह हम डेट्स का इस्तेमाल करेंगे जिसे खजूर भी कहते हैं। तो ये पैकेट जो आता है वो आधा किलो का आता है। यहाँ पर मैं इतनी सारी सामग्री में सिर्फ आधा किलो खजूर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे ये लड्डू हेल्दी बनाने हैं और थोड़ा सा मुझे इसका जो स्वीटनेस है वो थोड़ी कम रखनी है। अगर आप इसकी स्वीटनेस को बढ़ाना चाहते हो, मिठास को बढ़ाना चाहते हो तो आप जितनी सामग्री ले रहे हो उतना ही खजूर आपको लेना है। तो यहाँ पर सभी सामग्री को मिला के लगभग 1 किलो मेरी सामग्री हो चुकी है, पर यहाँ पर मैं आधा किलो खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा कम रखना है, इस वजह से मैं आधा किलो डेट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। पर अगर आपको परफेक्ट लड्डू बनाने हैं तो आपको इसके लिए 1 किलो खजूर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने खजूर के बीज को अलग कर लिया था और खजूर को चाकू से छोटे छोटे भाग में काट लिया था जिससे ये मेल्ट होने में आसानी रहेगा।
अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक कढ़ाई के अंदर आधा चमचा हमें घी का लेना है। बहुत ज़्यादा घी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें हेल्दी लड्डू बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा घी का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर आधा चम्मच घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और सभी सामग्री को इसके अंदर डालकर 10 मिनट तक के लिए इसे रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें, हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, वरना हमारी सारी सामग्री जल जाएगी और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक के लिए इसे रोस्ट करना है। कई बार हम देखते हैं कुछ वीडियो में बताते हैं अलग से हम लोग इसे रोस्ट करते हैं, बीज को हम अलग से रोस्ट करते हैं। हम ग्रेट करा हुआ जो नारियल का गोला होता है उसको अलग से ग्रेट करते हैं, तो इस वजह से घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने 30 ग्राम पॉपी सीड्स डाले हैं। जो खसखस के बीज आते हैं वो भी हमें इसके अंदर डालना है। पॉपी सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, इसे हम खसखस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 30 ग्राम मैंने खसखस के बीज डाले हैं। 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई को खाली कर दिया है। कढ़ाई में से सामग्री खाली करने के बाद उसी कढ़ाई के अंदर हमने आधा चमचा घी का लिया है। अब गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और खजूर को हम इसके अंदर डालकर लगातार मिलाते रहेंगे। हमें इसे छोड़ना नहीं है, लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर खजूर कितने से लग रहे हैं और हमारी सामग्री जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप सामग्री को बैलेंस करना चाहते हो तो 1 किलो खजूर का आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए खजूर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर सारी सामग्री को डाल देंगे। सारी सामग्री डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और खजूर को हम अच्छे से मिलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, तो इसे हम पहले चमचे से मिलाएंगे, उसके बाद हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसे हाथ से मिलाओगे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस कारण हमारे हाथ जलने लगते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो सामग्री के अंदर 500 ग्राम खजूर का इस्तेमाल किया था। तो हमारे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग है और खजूर अलग है। तो अब इस कंडीशन में हमारे लड्डू बंधेंगे कैसे, ये आपके दिमाग में बहुत बड़ा सवाल होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने खजूर कम लिया है, उसके बाद भी मेरे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू अच्छे से बंध रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और अच्छे बनाना चाहते हो तो बराबर मात्रा में खजूर का इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी सामग्री को अच्छे से मिला लिया था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा खजूर लेंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जो सूखे वाले ड्राई फ्रूट्स है, और लड्डू को टाइटली हम बाइंडिंग करेंगे। इसे आप जितना प्रेस करोगे, जितना आप इसे दबाओगे, ये अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कम खजूर में भी मैंने लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। लड्डू बनाते वक्त आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। खजूर जो है बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो खजूर है वो ठंडा हो चुका है, तो आप गैस की फ्लेम पर इसे वापस चला सकते हो और खजूर को मेल्ट कर सकते हो। खजूर आसानी से मेल्ट हो जाता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाया है और देखिए मैंने यहाँ पर वापस से इसको बाइंड कर दिया है। तो ठंडा होने के बाद भी ये आसानी से बाइंड हो गया था। तो एक बार इस तरह से सुपर टेस्टी और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स खजूर के लड्डू बनाकर आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना।